हेलो गाइस। हम सबको पता है कि डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है और ऑयल दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल कमोडिटी है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? और क्या इसी कनेक्शन की वजह से आज डॉलर इतनी पावरफुल करेंसी है और अमेरिका की डोमिनेंस क्या इसी वजह से आज भी है? इस बात को जानने के लिए अगर हम यूएस को गौर से देखें तो दोनों वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू में यूएस पहले एक मर्चेंट की तरह और बाद में एक पार्टिसिपेंट की तरह इन्वॉल्व होता है। दोनों वर्ल्ड वॉर में मैक्सिमम टाइम यूरोपियन कंट्रीज ही इन्वॉल्व रहे हैं। यूएस उन्हें वीट, कॉपर, कॉटन, ब्रास, वेपन्स, इंडस्ट्रियल एप्लायंसेस सप्लाई करता था। लेकिन पर्ल हार्बर अटैक के बाद यूएस इन्वॉल्व हुआ। जहां वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद सभी यूरोपियन कंट्रीज की जीडीपी डाउन पे थी, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी यूके को भी सरपास करके दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो 1913 के टाइम तक यूएस के पास सिर्फ 2000 टन ही गोल्ड था। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते होते उनके पास 20,000 टन गोल्ड रिजर्व थे, जो कि पूरी दुनिया के 75% गोल्ड को कंटेन करते थे। तब यूएस ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट को लाता है, जिसमें ये था कि अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर को गोल्ड के साथ पैक कर देगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी देश अगर उसके पास 35 डॉलर्स हैं, तो आप उसे अगर यूएस ले जाएं तो यूएस उन्हें बदले में 1 आउंस ऑफ गोल्ड यानी 28.35 ग्राम ऑफ गोल्ड देगा। मैंने ये आपको सिंपल भाषा में बताया है। तो इससे डॉलर तो स्टेबल हो गया। दुनिया की बाकी देशों की करेंसी अप डाउन हो सकती है मगर डॉलर की नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो 44 कंट्रीज ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट पे साइन किया और अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से पैक कर दिया। नाउ कम्स टू द लव अफेयर बिटवीन डॉलर एंड ऑयल। जब वर्ल्ड वॉर टू में यूएस, यूरोप और रशिया बिजी थे, तब अरब्स चिल कर रहे थे और उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो जहां बैठे हैं उसके नीचे ब्लैक गोल्ड है। अमेरिका एक ऑयल वेल ड्रिल करता है सऊदी अरेबिया में 1938 में, और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूज सोर्स ऑफ ऑयल है। ऑयल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ यूके एंड यूएस के पास थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में इटली ने बॉम्ब्स गिरा दिए थे सऊदी अरेबिया में यूएस फैसिलिटी पे, जिससे सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम हो रही थी ऑयल निकालने में और उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था। फिर 1945 में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट मिलते हैं किंग अब्द अल अजीज से और उनके साथ एक अलायंस करते हैं, जिसमें कि यूएस सऊदी अरेबिया को फुल प्रोटेक्शन देगा और यूएस एक मिलिट्री बेस बना लेता है तेहरान में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 1971 में, जब यूएस के गोल्ड रिजर्व 20,000 टन से सिर्फ 10,000 टन तक आ गए हैं बिकॉज ऑफ वियतनाम वॉर्स एंड अदर लायबिलिटीज। तब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि यूएस को अपने बचे हुए गोल्ड रिजर्व को सेफ रखना था, क्योंकि अगर वो भी खत्म हो जाता तो फिर यूएस के करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। उसके बाद सभी कंट्रीज की करेंसी फ्री फ्लोटिंग हो गई और मार्केट डिसाइड करने लगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन 1979 में यूएस एंड सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें सभी ओपेक कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं वो अब सिर्फ पेमेंट डॉलर मिलेंगी, और यहां से शुरू होता है टर्म पेट्रो डॉलर का। तो जैसे एक टाइम पे डॉलर की वैल्यू गोल्ड की वजह से ज्यादा थी, अब तो गोल्ड की जगह ले ली थी ऑयल ने, तो पेट्रो डॉलर की वजह से डॉलर की वैल्यू फिर से फिक्स हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपेक कंट्रीज ऑयल बेच के जो बहुत सारा डॉलर कमाती हैं, अगर वो उसका पूरी तरह से यूज नहीं करेंगी तो वो वर्ल्ड में रोटेट नहीं होगा और फिर वो डॉलर सिर्फ एक कागज की तरह रह जाएगा। और अगर ये डॉलर रोटेट नहीं होगा तो फिर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के पास भी एक दिन डॉलर खत्म हो जाएगा। तब इससे ऑयल एक्सपोर्टिंग और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज दोनों की ही ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अपना मैक्सिमम पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और वहां की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, ताकि उन्हें एक प्रॉपर इंटरेस्ट मिलता रहे और वो सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट न रहें। यूएस इन पैसों को पुअर कंट्रीज को एड और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट के जरिए पहुंचाता है, जिससे डॉलर रोटेट होता रहता है। तो देखा आपने, डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो एसेट है उससे जुड़े रहने की वजह से उसकी वैल्यू आज इतनी ज्यादा है। इसी वजह से आज भी अमेरिका की डोमिनेंस पूरी दुनिया में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।